Greetings to you in the almighty God name of Yeshua HaMashiach. प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में आप सबको जय मसीह की। Today we are going to look at a very important subject from the Bible. आज हम पवित्र बाइबल से बहुत ही एक खास विषय के बारे में सीखने जा रहे हैं। It speaks about the divinity of Yeshua. वो यीशु की ईश्वरता के बारे में बताता है। Of divine of the Lord and Savior Yeshua. प्रभु यीशु की ईश्वरता जो कि हमारा प्रभु और उद्धार करता है। Let us read from the book of Matthew chapter 16 verses 13. मत्ती की किताब उसका 16 अध्याय उसका 13वां वचन पढ़ेंगे। यशुआ कैसरिया फिलिपी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? Now Bible say Yeshua is asking a question to his disciples. अब पवित्र बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु अपने चेलों से एक प्रश्न पूछते हैं। What does men say about me? लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? Thank you Lord for this wonderful word. प्रभु यीशु इस खूबसूरत वचन के लिए आपका धन्यवाद। As we meditate on your word, Lord, speak to us. प्रभु जब हम आपके वचन को सीखते हैं तो हमसे बात करो। We are dependent on your grace. प्रभु हम आप ही की कृपा पर निर्भर हैं। In the mighty name of Yeshua HaMashiach we pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में आमीन। Here an important question is being asked. यहाँ पर एक बहुत ही खास प्रश्न पूछा गया है। What are others telling about me? He's asking his disciples. कि लोग मेरे विषय में क्या कहते हैं? Can you read verses 14? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं और कुछ एलिया और कुछ यिर्मयाह या भविष्यवक्ताओं में से कोई एक कहते हैं। Now the people believed that Yeshua is just like John the Baptist, like Elijah, Jeremiah or any other prophets. और कुछ लोग ऐसे विश्वास करते थे कि प्रभु यीशु वो दूसरे भविष्य वक्तों की तरह या यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह एलिया या दूसरे जो भविष्य वक्त हैं उनके तरह ही एक भविष्य वक्ता है। You can see there are 4 opinion about Christ. तो आप देखिए प्रभु यीशु के बारे में 4 जो है धारणाएं हैं। One person told, oh, he is like John the Baptist. पहले व्यक्ति ने कहा नहीं वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की तरह है। Somebody told, no, look at the miracles. He must be like Elijah. दूसरे ने कहा कि नहीं उसके चमत्कारों को देखो वो एलिया के जैसा है। Third person said, look at his age. He is like a Jeremiah. He's a young man. तीसरे ने कहा अरे इसकी उम्र तो देखो वो यिर्मयाह की तरह एक नौजवान है। And somebody told, no, he may be some like a prophet. Some other prophets. They were talking about Yeshua. तो किसी ने कहा कि वो किसी दूसरे जो भविष्यवक्ता की तरह ही भविष्यवक्ता है वो यीशु के बारे में बात कर रहे थे। You can look at the people. They were considering Yeshua as one of the prophets. तो आप देखें कि लोग प्रभु यीशु को दूसरे भविष्यवक्ताओं की तरह ही एक भविष्यवक्ता मान रहे थे। So Yeshua was asking his opinion or about what others are telling about him. तो प्रभु यीशु पूछ रहे थे कि लोग उसके विषय में क्या कहते हैं, वो अपने चेलों से ये पूछ रहे थे। But verses 15 can you read? पर 15 वचन पढ़े। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? Now he is asking the disciples, now tell me your understanding about me. तो फिर प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि तुम मेरे विषय में क्या कहते हो, तुम्हारी क्या सोच है? First he asked about the public opinion. पहले उन्होंने लोगों के जो जनता जो है वो क्या कहती है उसके विषय में पूछा। Now he is asking about his private opinion. अब वो उनका व्यक्तिगत क्या निर्णय है, वो क्या सोचते हैं प्रभु यीशु के बारे में वो पूछ रहे हैं। All the disciples are looking to each other.
तो जब प्रभु यीशु ने उनकी राय पूछी तो पूरे चेले जो है वो एक दूसरे की ओर देखने लगे, except one person. सिर्फ एक व्यक्ति के बिना। What did he say? उसने क्या कहा? Can you read? Book of Matthew chapter 16:16. What did he say? मत्ती 16:16 पढ़े। शमून पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीहा है। You see, the revelation is two part. इस प्रकाशन के दो हिस्से हैं। When you read in English, the Bible say, you are Christ. जब आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ें तो लिखा है कि तुम मसीह हो, comma, the son of the living God. कौमा, जीवित परमेश्वर का पुत्र। So, Peter spoke about two revelations. पतरस ने दो प्रकाशन प्रभु यीशु के बारे में बोले। Many people don't touch the first part. They'll say, oh, Peter is telling he's the son of God. बहुत से लोग हैं जो पहले हिस्से को कभी छूते नहीं है वचनों के द्वारा, और वो हमेशा बात करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं देखो, पतरस ने कहा है कि प्रभु यीशु जो है वो परमेश्वर के पुत्र हैं। Peter was saying, you are the anointed one. पतरस कह रहा था कि तुम ही अभिषेकित हो। He was talking about the prophecy about the Messiah coming to Israel. वो भविष्यवाणी बोल रहा था जो इस्राएल के लिए मसीहा आने वाला था। So he believed in the Old Testament, all about all the prophecies about Christ, and he is telling, you are the prophesied one. और पतरस जो था वो पुराने नियम की सारी भविष्यवाणियों को विश्वास करता था, और वो कह रहा था कि जो पुराने नियम में सारी भविष्यवाणियां दी गई हैं उसी का आप आए हुए मसीहा हो, आप ही वो जिसके लिए भविष्यवाणी हुई मसीहा हो। He was talking about the Isaiah, where Bible speaks about the virgin will conceive and give a sign to Israel. और वो इस यशाया भविष्यवक्ता के बारे में बोल रहा था, जहां पर यशाया ने कहा था कि कुंवारी गर्भवती होगी और वो पुत्र जनेगी। Peter was talking about the Savior, the anointed one, prophesied in the scripture, standing in front of him as Yeshua. पतरस उस मसीहा के बारे में बोल रहा था जो दूसरों के लोगों के उद्धार के लिए आने वाला था, और उसके सामने वो यीशु मसीहा रूप में खड़ा था। It was a kind of Jewish revelation. ये एक यहूदियों के तरह का, जो यहूदियों का प्रकाशन था, वो प्रकाशन था। Because Jews were waiting for their Messiah, promised Messiah. क्योंकि यहूदी लोग जिसके लिए उनको वादा किया हुआ था भविष्यवाणियों के द्वारा, उस मसीहा को इंतजार कर रहे थे। So he did not say you are prophet, you are like Jeremiah, you like John the Baptist. No, he told no, you are first the promised one for the Jews. तो पतरस ने ऐसे नहीं कहा कि तुम यर्मिया की तरह भविष्यवक्ता हो, इलिया की तरह भविष्यवक्ता हो। उसने कहा नहीं, आप वो वायदा किया हुआ मसीहा हो जो आने वाला था। Now what is the second part he's saying? You are the son of the living God. और दूसरा हिस्सा वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि आप परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के पुत्र हो। That means it was two things. इसका मतलब ये दो बातें थी। If a dog will have a baby, we call it puppy. अगर एक कुत्ते को बच्चा होता है तो हम उसे कतूरा बोलते हैं। The dog will only produce its own kind. और जो कुत्ता है वो अपनी ही नस्ल से वो कुत्ते को ही जन्म देगा। The dog won't produce a cat. तो कुत्ते के कभी भी जो है वो बिल्ली पैदा नहीं होगी। So he was telling you are the son of God. The living God means he was telling you are God material. तो
वो जब ऐसे कहता है कि तुम जीवित परमेश्वर के पुत्र हो, इसका मतलब ये था कि तुम परमेश्वर ही वह परमेश्वर का ही पदार्थ हो। Yes, you are the material, the very material of God as a man. और तुम ही परमेश्वर की देह हो जो व्यक्ति के रूप में आई है। And what did Yeshua say about it? और प्रभु यीशु इसके विषय में क्या उत्तर देते हैं? Verse 17. 17 वचन। यशुआ ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। Now he is telling, Simon, you are blessed. और प्रभु ने कहा कि पतरस, शिमोन, तुम धन्य हो। What kind of blessing is this? ये कैसी आशीष है? Stephen, Pramod, listen. स्टीफन, प्रमोद, सुनो। There is a blessing in Revelation. प्रकाशन में आशीष है। That is what he told. Simon, you are blessed. What is the reason for the blessing? इसीलिए उसने कहा कि शिमोन, तुम धन्य हो। उसकी आशीष का, उसके धन्य होने का कारण क्या है? He knew the revelation of Yeshua. क्योंकि शिमोन पतरस यीशुआ के प्रकाशन को जानता था। He told, the flesh and the blood has not revealed it to you, but my Father in heaven. और उसने कहा कि लहू और मांस ने ये तुम पर प्रकट नहीं किया, बल्कि मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये तुम पर प्रकाशन को प्रकट किया है। Unless the Spirit of God reveals to you, you will never know about the reality or the revelation of Yeshua. जब तक परमेश्वर का आत्मा तुम पर प्रकट नहीं करेगा, तब तक आप यीशुआ की असलियत को और उसके प्रकाशन को कभी भी समझ नहीं सकते हो। This was the biggest problem for Jews. ये यहूदियों की सबसे बड़ी समस्या थी। First of all, they couldn't accept Yeshua as the Messiah. पहली बात कि वो प्रभु यीशुआ को मसीहा के तौर पर स्वीकार नहीं कर पाए। Now also, majority of the Jews don't accept Yeshua as Messiah. They think the Messiah is going to come again. अब तक भी बहुत से यहूदी लोग हैं जो प्रभु यीशुआ को मसीहा के तौर पर स्वीकार नहीं करते और वो सोच रहे हैं कि मसीहा तो अभी आएगा। If you go to a Jew and say that Yeshua is God, they will kill you. अगर आप यहूदियों में जाएं और कहें कि प्रभु यीशुआ ही परमेश्वर है, तो वो तुमको मार देंगे। For them, the Old Testament Jehovah is the revelation of God. उनके लिए पुराने नेम का यहोवा परमेश्वर ही उनके लिए परमेश्वर का प्रकाशन है। This is because they don't accept the revelation of who Yeshua is. ये इसलिए है क्योंकि वो यीशुआ कौन है ये प्रकाशन पर विश्वास नहीं करते। Now imagine, you can see Yeshua tried to tell the Jews that I am the same God of the Old Testament. तो आप देखें, प्रभु यीशुआ ने कोशिश की उनको ये समझाने की कि मैं ही पुराने नेम का वो परमेश्वर हूँ। Book of John chapter 10 verses 30. यूहन्ना 10 उसका 13 वचन। वह इसलिए भाग जाता है कि वह मजदूर है और उसको John 10:30. John 10:30. यूहन्ना 10 13 और 30। 30. मैं 30, और पिता 30। एक है। I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक हैं। Look at what he's telling. I and my Father are one. मैं और मेरा पिता एक हैं। That means he's telling the Father is in me, I am in the Father, that kind of one. और इसका मतलब ये है कि वो कह रहे थे कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, ऐसा वो एक बोल रहे थे। I am one. ये वो कह रहे थे कि हम एक हैं। What is the reaction of the Jews?
तो अब यहूदियों का जवाब क्या था? Verses 31. यहूदियों ने उस पर पथराव करने को फिर पत्थर उठाए। The moment they heard that Yeshua claimed that he is one with Jehovah, they want to stone him. और जैसे ही प्रभु यीशु ने ऐसे कहा कि मैं और पिता यहोवा एक हैं, उसी वक्त यहूदियों ने पत्थर उठा लिए कि वो यीशु के ऊपर पत्थर मारे। Why they took the stone? क्यों उन्होंने पत्थर उठा लिए? According to the Jewish law, there is no other God than Jehovah. क्योंकि यहूदियों के नियम के अनुसार दूसरा कोई परमेश्वर है ही नहीं है यहोवा के बिना। And if somebody say there is another God, they will, it is called as blasphemy and they want to kill that person. और अगर कोई दूसरा कहे कि वो परमेश्वर है, तो वो उसको पथराव करके मार देंगे। Yeshua did not say, I am the second God. यीशु ने ऐसे नहीं कहा कि मैं दूसरा परमेश्वर हूँ। Yeshua did not say, I am junior God. यीशु ने ऐसे भी नहीं कहा कि मैं छोटा परमेश्वर हूँ। He told, I am one with God. उसने कहा मैं और परमेश्वर एक हैं। God is invisible. I am the visibility of that invisible God. परमेश्वर अदृश्य है, मैं अदृश्य परमेश्वर का रूप हूँ। The Jews understood this. यहूदी इस बात को समझे। They don't know, you are telling that you are God material? अरे तुम कह रहे हो कि तुम परमेश्वर की देह हो। John 10:33. यूहन्ना 10:33। You can read 32 and 33. John 10:32 and 33. इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैंने तुम्हें अपने पिता की ओर से बहुत से भले काम दिखाए हैं, उनमें से किस काम के लिए तुम मुझ पर पथराव करते हो? यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। Why did the Jews have a problem? यहूदियों की क्या समस्या थी? You are man, तुम व्यक्ति हो, but you are telling that you are God. पर तुम मनुष्य होकर कह रहे हो कि तुम परमेश्वर हो। You are making yourself God material. तुम अपने आप को परमेश्वर की देह, परमेश्वर का पदार्थ बता रहे हो। This is what happens to the world. ये है जो संसार में होता है। Many people don't understand this revelation. बहुत से लोग हैं जो इस प्रकाशन को समझते नहीं हैं। They believe that only two people will have revelation of God. सिर्फ दो लोग हैं जिनको परमेश्वर का प्रकाशन होगा। Those to whom it has been revealed. वो लोग जिनके ऊपर इसको प्रकट किया गया है। Second, Satan. और दूसरा है शैतान, जिसको पहले से पता है। Satan knows that Yeshua is God. शैतान को तो पता है कि प्रभु यीशु परमेश्वर है। In the book of Luke, chapter 4, verses 18, Satan came to tempt Christ. लूका की किताब 4 अध्याय उसका 18 वचन, शैतान प्रभु यीशु की परीक्षा करने के लिए आया। And he told you have to worship me. Satan was telling you have to worship me. शैतान कह रहा है कि तुमको मुझे झुककर माथा टेकना चाहिए, वर्शिप करनी चाहिए। What did Yeshua say? अब प्रभु यीशु क्या कहते हैं? Luke 4:8. यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। And it is written, you shall only worship your Lord and God, and him only you shall serve. और ऐसा लिखा है कि तुम अपने प्रभु परमेश्वर को ही माथा टेक और केवल उसी की आराधना कर। You read in the book of Matthew, Luke, and John, Bible say that whenever the demons came,
They looked at Yeshua and worshipped him. आप बाइबल में से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना कहीं भी पढ़ें, आप देखेंगे कि जब भी दुष्ट आत्मा आया, उसने आके प्रभु यीशु के सामने झुक के माथा टेका। You shall only worship God. तुम्हें सिर्फ परमेश्वर को ही माथा टेकना चाहिए। Did Yeshua say, "Hey, don't, Satan, don't worship me. You see, I am not God. Satan, please, your mistake." No. क्या आपने कभी ऐसे देखा कि जब शैतान आया और उसने प्रभु यीशु के सामने माथा टेका और प्रभु यीशु ने कहा, अरे नहीं 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 शैतान, तुमको परमेश्वर को ही माथा टेकना चाहिए, तुम मुझे क्यों माथा टेक रहे हो? He received the worship. प्रभु यीशु ने उस आराधना को लिया। Satan even could not stop worshipping Yeshua. यहाँ तक कि शैतान भी प्रभु यीशु को आराधना करना रोक नहीं पाया अपने आप। They understood that Yeshua is the revelation of the invisible God. क्योंकि वो समझता था कि प्रभु यीशु ही अदृश्य परमेश्वर का प्रकाशन है। When you read in the book of Matthew, chapter 2, verses 11, you can see the kings receiving, the wise men receiving the revelation of God. और जब आप मत्ती की किताब 2 अध्याय उसका 11 वचन पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि पूर्व देश से आए हुए राजाओं ने भी परमेश्वर का प्रकाशन लिया। Bible speaks about them as wise men. बाइबल उनको बुद्धिमान व्यक्ति कहती है। Why they are called wise men? क्यों वो बुद्धिमान बुलाए गए? As they came seeking the Lord. पहली बात ये थी कि वो परमेश्वर को खोजते हुए, प्रभु को खोजते हुए आए। So who is a wise man? कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? Those who search God. वो लोग जो परमेश्वर की खोज करते हैं। Why they are called wise men? क्यों उनको बुद्धिमान कहा जाता है? Matthew 2:11. मत्ती 2:11। उन्होंने उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसको सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Why they are wise men? क्यों वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं? They worship Yeshua. क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु को माथा टेका, आराधना किया। In that room, Mary was there. उस कमरे में मरियम थी। In that room, Joseph was there. उस कमरे में यूसुफ था। In that room, cow was there. उस कमरे में गाय थी। They did not come and fall before the cow and say, "Go, Mata." वो गाय के सामने झुक के माथा नहीं टेके के गाय माता। They did not look at Mary and say, "Oh, Mata Mariam." और वो मरियम के सामने जाके भी नहीं झुके कि ओ माता मरियम। They did not look at Joseph and say, "Papa Joshua." और वो यूसुफ के सामने भी जाके उन्होंने माथा नहीं टेका और ऐसा नहीं कहा कि ओ पापा यूसुफ। They did not look at any other place and say, "Oh, this is a big place, yeah, holy place. Let us worship here." No. और उन्होंने इधर उधर देख के ऐसा भी नहीं कहा, अरे ये तो पवित्र स्थान है, इस स्थान को हम आराधना करें। They focused on Yeshua. क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ प्रभु यीशु पर केंद्रित था। That is why they are wise men. इसीलिए वो बुद्धिमान व्यक्ति थे। They listened to the voice of Yeshua and went back. उन्होंने प्रभु यीशु की आवाज को सुना और वापस गए। They are wise men. वो बुद्धिमान व्यक्ति हैं। Who is wise man? कौन बुद्धिमान व्यक्ति है? Who has gold and silver and crown and camel. Are they wise men? वो लोग जिसके पास सोना है, चांदी है और ताज है और ऊंट है, क्या वो लोग हैं बुद्धिमान व्यक्ति? Those who seek the Lord, understand the revelation of God and listen to him, they are the wise men. वो लोग जो परमेश्वर को खोजते हैं, जो उसके प्रकाशन को प्राप्त करते हैं और जो उसी को ही वर्शिप करते हैं, वो लोग ही हैं बुद्धिमान लोग। That is what the Bible speaks about wise men.
ये है जो बाइबल कहती है बुद्धिमान व्यक्तियों के बारे में। When you look in the Bible, many people came and worshiped the Lord. जब आप बाइबल को देखें तो बहुत से लोग हैं जो आए और प्रभु यीशु को उन्होंने आराधना किया, माथा टेका। Matthew 8:2, leper came and worshipped him. मत्ती 8:2, एक कोढ़ी आया, उसने आके प्रभु को माथा टेका। Matthew 9:18, ruler came and worshipped him. 8:19, 9:18, Matthew 9:18. मत्ती 9:18, एक रूलर आया और सूबेदार आया, उसने आके प्रभु यीशु को दंडवत किया। Matthew 14:33, the disciples worshipped him. मत्ती 14:13, चेलों ने प्रभु यीशु को दंडवत किया। Matthew 15:25, a Gentile woman worshipped him. और एक अन्य जाति से औरत आई और उसने प्रभु यीशु को वर्शिप किया। Matthew 28:9, the woman worshipped him. और मत्ती 28:9, औरत ने प्रभु यीशु को दंडवत किया। Only those who understand the revelation of Yeshua can worship him. सिर्फ वो लोग ही जो प्रभु यीशु के प्रकाशन को समझते हैं, वो लोग ही उसको दंडवत करते हैं, आराधना करते हैं, उसकी पूजा करते हैं। Among all the apostles, सब चेलों में से there was one apostle who called Yeshua as God. सिर्फ एक ही ऐसा चेला था जिसने प्रभु यीशु को परमेश्वर, प्रभु कहा। Even before John, even before Paul, even before everyone, he addressed Yeshua as God. यहाँ तक कि यूहन्ना से पहले, पौलुस से पहले एक चेला ऐसा था जिसने प्रभु यीशु को पहले से ही अपना परमेश्वर कहा। John 20:28. यूहन्ना 20 उसका 28। Can you read it? यीशु थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। See that word. ये वचन देखें, He did not say, "Oh Lord, oh God." उसने ऐसे नहीं कहा, हे प्रभु, हे परमेश्वर। He called, "My Lord, my God." उसने कहा, मेरा प्रभु, मेरा परमेश्वर। He is telling he was the God of Israel. Now he's my God. वो कह रहा है कि वो इस्राएलियों का परमेश्वर था, अब वो मेरा परमेश्वर है। This Thomas came to India. ये थोमा भारत में है। The man who received the revelation of Yeshua. वो व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु के प्रकाशन को प्राप्त किया। And India is still confused about the divinity of the Lord. और पूरा भारत अब तक भी प्रभु यीशु की ईश्वरता के बारे में वो कंफ्यूज है, उसको पता नहीं है। Debate, discussion, Thomas. भाषण होते हैं और बातें होती है थॉमस के बारे में। Apostle Thomas came with a revelation. पर चेला थोमा प्रकाशन के साथ भारत में पहुंचा था। There are 7 places in the Bible which speaks about the divinity of Yeshua. बाइबल में ऐसी 7 जगहें हैं जहां पर प्रभु यीशु की ईश्वरता के बारे में बताया गया है। Book of Matthew chapter 1 verses 23. मत्ती की किताब पहला अध्याय उसका 23 वचन। He is called Emmanuel, God with us. उसको कहा जाएगा इम्मानुएल, परमेश्वर हमारे साथ। Can you read it? देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। See that word, Emmanuel. आप ये वचन को देखें, इम्मानुएल। The word El means the most high God. शब्द एल का मतलब है कि सबसे ऊंचा परमेश्वर। Bible never said छोटा परमेश्वर हमारे साथ. He is telling Emmanuel, the highest Lord with us. बाइबल ऐसे नहीं कहती कि छोटा परमेश्वर, जूनियर परमेश्वर हमारे साथ, बल्कि बाइबल कहती है कि सबसे ऊंचा परमेश्वर हमारे साथ।
That is why it is written, Emmanuel. इसीलिए ये लिखा गया है इमानुएल। Emmanuel is a Hebrew name. It is not a Greek name. The Greek Bible, but has written the Hebrew name, Emmanuel. इमानुएल जो है ये इब्रानी नाम है और ये कोई ग्रीक नाम नहीं है। पर देखो ग्रीक की बाइबल ने इब्रानी नाम को इमानुएल ही लिखा। They don't want to even change the name. यहाँ तक कि वो इस नाम को बदलना भी नहीं चाहते। What did we do? पर हम क्या करते हैं? We change the name. हम नाम बदलते हैं। We have personal name. हमारे यहाँ व्यक्तिगत नाम रखे हुए हैं। स्टीफन को पिंगा बोलता है। Stephen is called पिंगा। स्टीफन को पिंका कहते हैं घर में। You cannot call Yeshua पिंगा। आप यीशुआ को पिंका नहीं कह सकते। You cannot call Yeshua with some your understanding name. आप प्रभु यीशुआ को जो आप समझते हैं ऐसा कुछ नाम नहीं डाल सकते। This is a descriptive name. It's saying that it is God with you. और ये वचनों में और भविष्यवाणियों में दिया हुआ नाम है जिसका मतलब ये है कि परमेश्वर, सबसे ऊंचा परमेश्वर हमारे साथ। So the first name is Emmanuel. तो पहला नाम है इमानुएल। The same God with us. वो ही परमेश्वर हमारे साथ। Look at what did he say. और देखें क्या कहता है। Book of Ephesians chapter 4 verses 10 speaks about Yeshua. अफसियों की किताब 4 अध्याय 10 वचन भी प्रभु यीशुआ के बारे में बताता है। Many people will find it like, oh my God, it is written like this. You are going to see that word, Ephesians 4:10. बहुत से लोग हैरान होंगे देख के, अरे यार ऐसे लिखा है। और अफसियों 4 का 10 पढ़े। और जो उतर गया यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। See that word? The one who descended is the one who ascended. और वो जो उतर गया ये वही है जो सबसे ऊपर चढ़ा भी था। So that he might fill all things. ताकि वो सब कुछ को परिपूर्ण करे। The English word is filling. सब कुछ को भरे. That he can fill everything. और इंग्लिश शब्द है कि वो फिल का मतलब है कि वो सब कुछ को भर दे। That means इसका मतलब है Yeshua is everywhere. इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशुआ सब जगह पर है। He is filling everything. वो सब कुछ भरे हुए है। If Yeshua was just a man, how he can fill everything? अगर प्रभु यीशुआ सिर्फ मनुष्य ही होता तो कैसे वो सब कुछ परिपूर्ण कर सकता था, भर सकता था। That is why he told, where 2 or 3 are gathered in my name, I am there. इसीलिए वो ऐसे कहता है ना कि जहां 2 या 3 मेरे नाम में एकत्रित होते हैं मैं वहां उनके बीच में हूँ। He fills everything. वो सब कुछ भरे हुए है। When you look at take a balloon, when you blow into the balloon is full of air. जब आप एक गुब्बारा ले और उसमें हवा फूंके तो वो गुब्बारे के अंदर हवा भर जाती है। Same way, imagine the balloon is the globe. तो उसी रीति से आप ऐसे सोचें कि वो जो गुब्बारा है वो ब्रह्मांड है, ग्लोब है। And like the air, Yeshua is everywhere. और उसी हवा की तरह ही जैसे उसमें चारों ओर हवा ही हवा है, ऐसे प्रभु यीशुआ भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरे ग्लोब में है। I am here, you are there. मैं यहाँ पर हूँ, आप वहां पर हैं। But Yeshua is everywhere. पर प्रभु यीशुआ सब जगह पर है। Emmanuel, इमानुएल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। He looked at the disciples and told, और उसने चेलों की ओर देखा और ऐसे कहा। Matthew 28:20. मत्ती 28 का 20।
और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। I am with you always. मैं तुम्हारे संग हूँ हमेशा तक। यीशु झूठ बोल रहा था? Was Yeshua lying? क्या प्रभु यीशु झूठ बोल रहे थे? I am with you always, even to the end of the world. यहाँ तक के संसार के अंत तक हर समय मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर समय, every time. हर समय। What does it mean? इसका मतलब क्या है? Should you welcome Yeshua, क्या तुम्हें प्रभु यीशुआ को स्वागत करना पड़ेगा, or you have to thank and worship him? और क्या तुमको प्रभु यीशुआ को धन्यवाद करके उसको आराधना करना पड़ेगा? Some people don't know where is God. कुछ लोगों को पता नहीं है परमेश्वर कहाँ है। Holy Spirit, where are you? पवित्र आत्मा आप कहाँ पर हैं? Yeshua is telling, behold, I am with you always. और प्रभु यीशुआ कहते हैं, देखो मैं संसार के अंत तक हर समय तुम्हारे साथ हूँ। This is called faith level. इसको कहते हैं विश्वास का लेवल। Some people, they don't have faith, proper faith. कुछ लोग हैं जिनको सही पूरा विश्वास नहीं है। They are like this doubting persons. वो ऐसे शक करने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। If every day I am going to ask my wife, Stella, do you love me? Do you love me? You'd love me. If I ask her 100 times, what will happen? अगर मैं रोज अपनी पत्नी स्टेला से पूछूं, स्टेला तुम मुझे प्यार करती हो, तुम मुझे प्यार करती हो, तो फिर क्या होगा? मेरी वाइफ क्या कहेगी? Two things will happen. दो चीजें होंगी। She will be irritated with me. वो मेरे साथ चिढ़ जाएगी And she will say, that is the reason why I am living with you. और वो कहेगी, अरे यही मैं तुमसे प्यार करती हूँ, यही तो कारण है, इसी वजह से तो मैं तेरे साथ रह रही हूँ। The most stupidest question to ask is, Yeshua, where are you? सबसे मूर्खता भरा हुआ प्रश्न जो हम यीशुआ से पूछते हैं वो यही है कि यीशुआ आप कहाँ पर हैं? It is just like us asking, oxygen, where are you? ये ऐसा ही एक प्रश्न है जैसे हम ऑक्सीजन से पूछे कि ऑक्सीजन तुम कहाँ पर है? Yeshua fills everything. प्रभु यीशुआ सब कुछ भरे हुए है। Emmanuel, इम्मानुएल, God with us. परमेश्वर हमारे साथ Always. हमेशा To the end of the world. संसार के अंत तक। The second place where Yeshua is spoken as God. और दूसरी जगह जहां पर प्रभु यीशुआ को ईश्वर बोला गया है, Titus chapter 1 verses 3. तीतुस पहला अध्याय 3 वचन। और ठीक समय पर अपने वचन को उस प्रचार के द्वारा प्रकट किया जो हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार मुझे सौंपा गया। The Bible speaks about God the Savior. बाइबल कहती है उद्धारकर्ता परमेश्वर। In the book of Titus chapter 2:13, the Bible speaks about the Uddharkarta Parameshwar or the revelation about God the Savior. और तीतुस की किताब 2 अध्याय के 30 वचन में बाइबल बताती है कि इसका प्रकाशन उद्धारकर्ता परमेश्वर का। Titus 2:13. और उस धन्य आशा की अर्थात अपने महान परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की महिमा के प्रकट होने की बात जोते रहे। See that word? Our great God and Savior, Yeshua, Uddharkarta Parameshwar, God the Savior. हमारा महापरमेश्वर उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशुआ
जो उद्धारकर्ता परमेश्वर है। The Bible speaks about God the Savior, then it is telling it is Yeshua who is that Savior. और बाइबल बताती है उद्धारकर्ता परमेश्वर, और फिर वो बताती है कि ये परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रभु यीशु ही है। What did Yeshua save us from? और प्रभु यीशु हमें किससे उद्धार करते हैं? He saved us from sin. प्रभु यीशु ने हमें पाप से उद्धार किया है। He saved us from eternal death. उसने हमारा हमेशा की मृत्यु से उद्धार किया है। He has saved us from eternal wrath. उसने हमें हमेशा के क्रोध से उद्धार किया है। He has saved us from Satan. और उसने हमारा शैतान से उद्धार किया है। Is there any God who saved you like this? क्या कोई ऐसा और परमेश्वर है जिसने आपको ऐसे उद्धार किया हो? Who saved you from sin, who saved you from eternal death, who saved you from the wrath of God, who saved you from Satan? जिसने तुम्हें पाप से छुड़ाया हो, जिसने तुम्हें नरक से छुड़ाया हो, जिसने तुम्हें हमेशा के क्रोध से छुड़ाया हो, जिसने तुम्हें शैतान से छुड़ाया हो? Is there any God who has this four qualification? क्या कोई ऐसा परमेश्वर है जिसमें ये सारी योग्यता पाई जाए? Only Yeshua, सिर्फ प्रभु यीशु, God the Savior. परमेश्वर उद्धारकर्ता। Now the third place where it is written about the divinity of Yeshua. अब तीसरी जगह जहां पर प्रभु यीशु की ईश्वरता के बारे में लिखा है, Book of Romans chapter 9 verses 5. रोमियो की किताब 9 अध्याय 5वां वचन। पुरखे भी उन्हीं के हैं और मसीह भी शरीर के भाव से उन्हीं में से हुआ। सबके ऊपर परम परमेश्वर युगान युग धन्य हो, आमीन। See that word? Above all, the eternally blessed God. और देखें आप कि सबसे ऊपर और हमेशा के लिए धन्य परमेश्वर, The God above and eternal. वो परमेश्वर जो सबसे पहले है और जो हमेशा के लिए है। Yeshua was born in a flesh only 2000 years ago. प्रभु यीशु शरीर में लगभग 2000 साल पहले ही वो आए थे, पैदा हुए थे। But before that, he was existing in spirit. पर उससे पहले वो आत्मा में मौजूद थे। He told, I saw Satan falling like lightning from heaven. उसने कहा कि मैंने शैतान को आकाश से बिजली की नाई नीचे गिरते देखा है। In the beginning was the Word was with God. और आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था। Before everything was created, Yeshua was there. सब कुछ की रचना होने से पहले भी प्रभु यीशु वहां पर था। He was before everything. वो सब कुछ से पहले है। He was the invisible, the eternal. He was in the spirit. वो अदृश्य और हमेशा तक रहने वाला परमेश्वर था। That is why Bible say, above all, eternally blessed God. और इसीलिए बाइबल ऐसे कहती है कि सबसे ऊपर अनंत काल का परमेश्वर। Yes, Christ was not born just 2000 years ago. He was there from the beginning. हाँ, प्रभु यीशु 2000 साल पहले ही पैदा हुआ परमेश्वर नहीं है, वो आदि से परमेश्वर है। He was manifested 2000 years ago. वो 2000 साल पहले शरीर के द्वारा प्रकट हुआ है। That is the right word. ये है सही शब्द। प्रकट हुआ 2000 साल के पहले, but he was from the beginning. हाँ, वो 2000 साल पहले ही प्रकट हुआ, पर वो आदि से है। Eternally blessed God. और अनंत काल के लिए धन्य परमेश्वर। Never ending reign, never ending. और जिसका कभी कोई अंत नहीं है, अनंत काल का।
Now let us look at the fourth place where he is spoken as God. अब वो चौथी जगह देखें जहां पर उसको परमेश्वर ईश्वर करके बोला गया है। 1 Timothy chapter 3 verse 16. पहला तिमोथियस 3 अध्याय 16 वचन। Can you read it? इसमें संदेह नहीं कि भक्ति का भेद गंभीर है, अर्थात वह जो शरीर में प्रकट हुआ, आत्मा में धर्मी ठहरा, स्वर्गदूतों को दिखाई दिया, अन्य जातियों में उसका प्रचार हुआ, जगत में उस पर विश्वास किया गया और महिमा में ऊपर उठाया गया। The fourth place he is called as God in flesh. और चौथी जगह पर उसको कहा गया कि शरीर में प्रकट हुआ परमेश्वर। Book of John chapter 1 verses 1 say, in the beginning was the word was with God, and the word was God. और यूहन्ना 1:1 में कहा गया है कि आदि में शब्द था, शब्द परमेश्वर के साथ था और शब्द ही परमेश्वर था। In the book of John 1:14 say, the word became flesh. और यूहन्ना 2:14 जॉन 1:14. यूहन्ना 1:14 में कहा गया है कि शब्द देहधारी हुआ। The word is becoming flesh. और ये शब्द, ये वचन, ये देहधार के प्रकट हुआ। Bible said the word was God. और बाइबल कहती है कि ये वचन परमेश्वर था And this word became flesh. और ये वचन शरीर धार के आया। See, the word written there is not rhema or graphe. The word written there is logos. और यहाँ पर जो वचन लिखा गया है वो रेमा या ग्राफे नहीं लिखा गया, यहाँ पर वचन लिखा गया लोगोस। What is the meaning of logos? लोगोस का मतलब क्या है? The whole concept of God. लोगोस का मतलब है कि परमेश्वर का पूरा कॉन्सेप्ट। What God is, that is logos. परमेश्वर क्या है वो है लोगोस। Logos become flesh. लोगोस देहधारी हुआ। That is why nobody can say, I am Jesus. इसीलिए कोई नहीं कह सकता कि मैं यीशुआ हूं। Right? क्यों? Because your body is not logos. क्योंकि तुम्हारा शरीर लोगोस नहीं है। Yeshua's raw material is logos. यीशुआ का कच्चा माल जो है वो लोगोस है, वचन है। Our raw material is some chemicals, phosphorus, calcium, vitamins. This is our raw material. पर हमारा जो कच्चा माल, जो कच्चा पदार्थ है शरीर का, वो है कुछ विटामिन्स, कुछ मैग्नीशियम या कुछ और ऐसे पदार्थ, विटामिन्स। That is why the blood of Yeshua will never stink. इसीलिए प्रभु यीशुआ का लहू जो है वो कभी भी उसे बदबू नहीं आती। That is why it is still flowing. और इसीलिए प्रभु यीशुआ का लहू ना सूखता है, ये हमेशा बहता है। What about our blood? पर हमारे लहू के बारे में क्या है? Yeshua looks like us, but the raw material is different. यीशुआ हमारी तरह दिखाई देता है, पर उसका जो पदार्थ है, उसका रॉ मटेरियल जो है वो अलग है। He is the real temple. वो ही असली मंदिर है। We are temple of mud. हम मिट्टी के मंदिर हैं। He is the Lord from heaven. वो स्वर्ग से आया प्रभु है। He looks like us, but his material is different. वो हमारे जैसा दिखाई देता है, लेकिन उसका मटेरियल, उसका जो पदार्थ है वो अलग है। Not like our flesh. His flesh is different. वो हमारे शरीर के जैसा उसका शरीर नहीं है, उसका शरीर अलग है। But it looks like us. पर वो हमारे जैसा दिखाई देता है। We are born by man and woman. क्योंकि हम एक औरत और मर्द से पैदा हुए हैं। He is born by the Spirit.
पर वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ है। Our eyes are filled with lust. हमारी आंखें जो है वो लस्ट के साथ भरी हुई हैं, His eyes is filled with holiness. पर उसकी आंखें पवित्रता से भरी हैं हमारी अभिलाषाओं से। Same eyes, वही आंखें, but raw material is different. पर उसका रॉ मटेरियल जो है वो अलग अलग है। Fifth place where he is told about where he is God. और पांचवी जगह जहां पर उसको ईश्वर बताया गया है, He is the mighty God. वो सामर्थी परमेश्वर है। Isaiah 9:6. यशाया 9:6। He was mighty in words. He was mighty in deeds. वो वचनों में सामर्थी था, वो कामों में सामर्थी था। He commanded the storm. It stood still. और उसने तूफान को आदेश किया और वो रुक गया। He is not the mighty second God. He is the mighty God. वो दूसरे दर्जे का सामर्थी परमेश्वर नहीं है, वो ही सामर्थी परमेश्वर है। Wonderful Counselor, mighty God, everlasting Father, the Prince of Peace. और अद्भुत सलाहकार और शांति का राजकुमार और सामर्थी परमेश्वर, Mighty God. सामर्थी परमेश्वर। Sixth place where he is told as God. 6वीं जगह जहां पर उसको ईश्वर कहा गया, 1 John 5:20. पहला यूहन्ना 5:20। Can you read? John 5:20. हम यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उस जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यशुआ मसीहा में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। The true God. सच्चा परमेश्वर। There are many gods in the world, संसार में बहुत से परमेश्वर हैं, but there is only one God who is true. पर एक ही सच्चा परमेश्वर, His name is Yeshua. उसका नाम है प्रभु यीशु। He said, I am the way, the truth, and the life. उसने कहा राह सत्य और जीवन मैं ही हूँ। The true God. सच्चा परमेश्वर। See, many people, they are not afraid when Yeshua appears. देखिए बहुत से लोग हैं, उनको डर नहीं लगता जब प्रभु यीशु प्रकट होते हैं। I am talking to you, all my friends there. मैं अपने मित्रों के बारे में बोल रहा हूँ जो हैं, Especially people in the village. खासकर वो लोग जो गांव में हैं। If night at 12 o'clock, if you are getting a news that the local God is going to walk on the road on your village, will you people come out of your house? अगर 9 बजे रात को आपको ऐसा लगे, ऐसा खबर मिले कि आपका जो लोकल देवता है, वो गॉड जो है वो गलियों में आएगा, तो क्या आप उठ जाएंगे? Will you go and meet the local God? क्या तुम जाओगे और उस लोकल गॉड को मिलोगे? I don't want to tell any name because it is not right. Nobody will go. मैं कोई नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि ये ठीक नहीं है और कोई नहीं जाएगा। But if somebody say Yeshua is coming on that way, what will happen? पर अगर कोई ऐसा कहे कि प्रभु यीशु इस रास्ते से गुजर रहे हैं, तो क्या होगा? Everybody from children will be on the road. और बच्चों से लेकर बड़ों तक सब लोग रोड पर खड़े हो जाएंगे। Because the image that we have is an image of love. क्योंकि जो इमेज जो तस्वीर हमारी है वो प्रेम की तस्वीर है। Not one talwar in his hands. प्रभु यीशु के हाथ में कोई तलवार नहीं है। Not even one human head in his hands. ह्यूमन
हेड, Head is that. ना कटा उसके हुआ। हाथ में ना उसके हाथ में कटी हुई किसी मनुष्य की गर्दन है, There is no somebody's blood on his body. और किसी दूसरे का शरीर का रक्त जो है वो उसके शरीर पर नहीं है। He is not coming with any wild animal. वो किसी जंगली जानवर के ऊपर सवार होके नहीं आता है। He is our Messiah, the epitome of love, holiness, mercy, truth, walking. और वो हमारा मसीहा है जो कि पवित्रताई का, प्रेम का, दर्श का, दया का, कृपा का स्रोत है, चिन्ह है, True God. सच्चा परमेश्वर। Last and the final. आखिरी बात, Revelation 1:8. प्रकाश वाक्य 1:8। Pramod. प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, यह कहता हूँ, मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ, The Almighty, सर्वशक्तिशाली, who is, who was, who is to come. जो था, जो है और जो आने वाला है। The last name is the Almighty God. और उसको आखिर में नाम कहा गया सर्वशक्तिशाली परमेश्वर। That is why in his name every knee shall bow. इसीलिए उसके नाम से हर घुटना झुकता है। Colossians 2:9, he is the fullness of the Godhead in bodily form. कोलोसियों की किताब 2:9 के वो ईश्वरता की भरपूरी है शरीर में। Yeshua is. यीशुआ है, He is not a 3-in-1 God. प्रभु यीशुआ 3 का एक परमेश्वर नहीं है। He is all in one God. वो उसमें सारी ईश्वरता की भरपूरी वास करती है। He is not 3-in-1. वो 3 का एक नहीं है, He is all in one. वो सब कुछ का एक है, He fills everything. वो सब कुछ भरे हुए हैं। Today let's all worship him. आज सब लोग उसको आराधना करें, Never doubt his presence. उसकी उपस्थिति पर कभी भी शक ना करें। He is Emmanuel, वो इमानुएल है, God with us. परमेश्वर हमारे साथ। Father, I bring all my brothers and sisters in your mighty hands. पिता, मैं अपने भाइयों को, बहनों को, सबको आपके सामर्थी हाथों में लेकर आता हूं। Bless everyone with your mighty presence, Father. प्रभु, अपनी सामर्थी उपस्थिति के साथ सब किसी को आशीषित करो प्रभु। In the name of Yeshua, sickness disappear. प्रभु यीशु मसीह के नाम में बीमारियां जाती रहे। In the name of Yeshua, Satan, come out. प्रभु यीशु मसीह के नाम में दुष्ट आत्माएं निकल जाए। In the name of Yeshua, be blessed. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आशीष पाओ। In the name of Yeshua, receive your breakthrough. प्रभु यीशु मसीह के नाम में अपने ब्रेक थ्रू को प्राप्त करो। In the name of Yeshua, be delivered. प्रभु यीशु मसीह के नाम में छुटकारा पाओ। In the name of Yeshua, be set free. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाओ। Thank you, Lord, for listening to our prayers. प्रभु, हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। In the mighty name of Yeshua, we pray. Amen. प्रभु यीशु मसीह के सर्वशक्तिशाली नाम में यह प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। So sorry, I took 10 more extra minutes. I'm sorry. Thank you, Stephen. Over to you, Brother Pramod. मैं क्षमा चाहता हूं, मैंने 10 मिनट ज्यादा लिए, तो अब भाई प्रमोद के पास। थैंक यू यीशुआ, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर। प्रभु यीशुआ मसीह की कृपा उसके आने तक हमारे सारे लोगों के साथ बनी रहे, आमीन। आमीन। God bless you all. God bless you. See you next time. थैंक यू मैन ऑफ गॉड।